आपको झुकना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। अब नल में पानी निकालना है तो बर्तन को नल के ऊपर रख के चलाओगे तो पानी में बर्तन में थोड़ी आएगा। बर्तन में पानी जब तक नीचे नहीं रखोगे तब तक पानी आएगा नहीं। प्रभु ने झुककर दंडवत किया, प्रणाम किया सभी मुनियों से, और पोलो ने कहा कि महाराज आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। या सुध कोल किरातन पाई, हर से जननौ निज घर आई। पोलो ने कहा प्रभु डरिए ना, हम आपके साथ हैं और सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। उनको क्या पता कि प्रभु भगवान है, राम है। और कंदमूल ला के दिया, भगवान खाए। पोल कहते हैं हे प्रभु, हम परिवार सहित आपके सेवक हैं, कुछ भी आदेश देना है तो हमें दे दीजिएगा, संकोच मत करना। हम सेवक परिवार समेत, सेवक परिवार समेत, दासन सकुचल आयस देवा। हम सेवक परिवार समेत, नानक सकुचल आयस देवा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को सिर्फ प्रेम प्यारा होता है, प्रभु को सिर्फ प्रेम ही ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जहां कोई अर्जी नहीं, जहां कोई अर्जी नहीं, जहां अपनी मर्जी नहीं, जहां कोई अर्जी नहीं, जहां अपनी मर्जी नहीं, और वहीं पर प्रेम होता है और प्रभु वहीं आते हैं। जब कभी भी राजा को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की याद आती थी तो अकेले में जाकर खूब रोते थे, थोड़ी दूर जाके खूब रोते थे। लेकिन माता जानकी और लक्ष्मण भैया को ये पता नहीं चलता था। और प्रभु अपने में ढाढ़स बांधते हैं, अगर मैं ही ऐसा है उनके सामने निर्भर हो जाऊंगा वो लोग तो और भी परेशान हो जाएंगे। इतने भक्त थे कि 14 साल जब तक वन में थे कभी वो सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं। जब भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर आनंद लेने दो, लक्ष्मण को इतना दिन हो गया सोए हुए, तो जानबूझकर भगवान ने इनको सुलाए रखा। कोई शक्ति उन्हें नहीं लगी थी, कोई शक्ति नहीं लगी थी, लेकिन भगवान ने जानबूझकर उनको उतनी देर सुलाए रखा। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब तक राम जी के सुहाने वन गबन की कथा आप लोगों को सुनाया। अब आप उस कथा को सुनिए। गंगा जी के तट से सुमंत्र जी वापस अयोध्या के लिए जब जा रहे थे तो वापस गए ही नहीं।
जब प्रभु ने निषाद राज को वापस भेजा, जब निषाद राज वापस आया, उन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत जी अभी यहीं बीबर रो रहे हैं, पड़े हुए हैं। कहे वो राम बन गवन सुहावा, कहे वो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जीनि पावा, सुनहु सुमंत अवध जीनि पावा। कहे वो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जीनि पावा। ओ राम राम सिया लखन पुकारी, परम धरनी चल व्याकुल भारी। लिखि दक्षिण देश हरि नारी, जननी पंख बिहवे कुलारी, जननी पंख बिहवे कुलारी। 3 दिन हो गया सुमंत जी वहीं पर पड़े हुए थे। सुमंत जी केवल एक ही रट लगाए हुए थे, राम राम सिय लखन पुकारी, हाय राम हाय लखन हाय सिया। सुमंत जी के मुख से यही निकल रहा था और कुछ भी नहीं। एक बार आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो, एक बार मेरे सामने आ जाओ, हाय राम हाय लखन हाय सीते, यही कहकर सुमंत जी जमीन पर बिल्कुल पड़े हुए थे। जिस प्रकार से राजा दशरथ पड़े हुए थे, उसी प्रकार से सुमंत जी भी पड़े हुए हैं। और प्रभु के जो घोड़े थे, जिस घोड़े से प्रभु आए हुए थे, वो घोड़े दक्षिण दिशा में देखकर रो रहे थे, हिनहिना रहे थे कि प्रभु इतनी देर तो कभी गए ही नहीं। जब जाते थे थोड़ी देर के लिए जाते थे और बहुत जल्द लौट कर चले आते थे। आज तो 3 दिन बीत गया, प्रभु आए नहीं। दक्षिण दिशा की तरफ देखकर घोड़े हिनहिना रहे थे, रो रहे थे। गोसारे थहीं फिरहु पहुँचाई, गोसारी मेरे पहुँचाई, विरहु विषादु भरने नहीं जाई, विरहु विषादु भरने नहीं जाई। निषाद राज केवट सुमंत जी को देखा, बहुत परेशान हुआ और बार बार रथ पे बैठा था और घोड़े की लगाम को पकड़ाते हैं निषाद राज, लेकिन घोड़े आगे जाते नहीं है। बार बार कहते हैं कि खींचो खींचो, रस्सी को खींचो, लेकिन ना सुमंत जी खींच पा रहे हैं, ना घोड़े आगे बढ़ रहे हैं। व्याकुल और दुख सुमंत जी सोचते हैं, बिना रघुवीर सीता लक्ष्मण के मैं कैसे अयोध्या लौट कर जाऊं। सुमंत हाथ मलमल कर रो रहे थे। निषाद राज केवट ने पूछा, हमें लगता है कि सुमंत जी घर नहीं पहुंच पाएंगे, अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे। सुमंत जी को रथ पर बिठाया और अपने कुछ सेवकों को बोला कि राजन के मंत्री जी को, सुमंत जी को अयोध्या लेकर पहुंचो। कुछ सेवक मंत्री जी को अयोध्या लेकर पहुंचते हैं और जब तमसा नदी के किनारे सुमंत जी पहुंचते हैं, सुबह प्रातः काल सोचते हैं मैं कौन सा मुख लगा के अयोध्या में जाऊंगा, कौन से मुख से मैं माता
कौशल्या महाराज दशरथ जी से मुलाकात करूंगा, भेंट करूंगा। भगवान श्री राम का समाचार सुनते ही प्रभु अपना शरीर त्याग देंगे। दशरथ जी अपना शरीर त्याग देंगे। मन में विचार करते हुए जब अंधेरा हुआ तो अपने रथ को ले जाकर मुख्य द्वार पर खड़ा किया और लेते सोचे भरी छीन छीन छाती, लेते सोचे भरी छीन छीन छाती, जरी पंख परम शंखादी, राम राम कह राम शनि पुनि कह लखन बयदेही, सोच हरि छिन छिन छाती, जन जरि पंख परम शंखादी, सचिव देखी जय जीव कहीं दीहे हो दंड प्रणाम, सुरत उठ्यो व्याकुल पति, सब सुमन करा, सुमन कहरा, राम कुशल कहो सतासने, रघुनाथ रतन करे, राम कुशल कहो सतासने, जब सुमंत जी राजमहल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ पृथ्वी पर गिरे पड़े हुए हैं। पृथ्वी पर एकदम बेहाल रूप से पड़े हुए थे और सुमंत जी पहुंचते हैं, जय जीव कहकर प्रणाम करते हैं। सुमंत की आवाज राजा दशरथ के कान में पड़ते ही राजा उठकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि कहो सुमंत, राम कहाँ हैं? और सुमंत जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने बगल में बिठाया, अपने बगल में बैठाकर राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। कहते हैं हे मेरे प्रिय सखा सुमंत, श्री राम कुशल कहो कहाँ पर हैं? बताओ श्री राम लक्ष्मण सीते कहाँ पर हैं? उन्हें लौटाकर लाए कि नहीं लाए? बन चले गए क्या? या सुनते ही सुमंत मंत्री के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री राम जानकी लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहीं पर ले चलो। राजा दशरथ बोलते हैं कि जहाँ पर राम लक्ष्मण और जानकी जी हैं मुझे वहीं पर ले चलो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मंत्री ने धीरे धरकर कोमल वाणी से बोला, महाराज आप ज्ञानी हैं और हे देव आप शूरवीर हैं, धैर्यवान पुरुष हैं, आप सदा समाज का सेवा किया हुआ है। प्रथम बासुतम सा भयं दूसर सुरसर तीर, ना ही रहे जलवान रहे जलो पा
कर शिय समेत रघुवीर। पूरी कथा सुमंत जी महाराज को सुनाते हैं। प्रथम दिवस शमशानदी पर बीता, दूसरा गंगा के तीर पर, और इस तरह से प्रभु बन जाने का पूरी कथा सुमंत जी महाराज को सुनाते हैं। और कहते हैं कि महाराज श्री राम जी मेरे चरण को पकड़कर, श्री राम जी ने कहा है कि पिताजी का चरण पकड़कर प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार प्रभु आपके चरण पकड़ने के लिए कहे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि पिताजी से कहना मेरी चिंता ना करें, और हम कुशल 14 वर्ष में बहुत ही जल्दी 14 वर्ष निकालकर घर आ जाएंगे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, लखन कहे कछु वचन कठोरा, वरजी राम मुझे मोहि निहोरा। बार बार निज सपत माई, कह बिन तात लखन लड़िकाई। लखन कहे कछु वचन कठोरा, वरजी राम तुझे मोहि निहोरा। वरजी राम तुझे मोहि निहोरा। सुमंत जी ने बताया कि लखनलाल कुछ कठोर शब्द बोले, तो प्रभु ने हाथ जोड़कर मुझसे निवेदन किया कि घर पिताजी से माताजी से ये शब्द मत बताना, क्योंकि अभी लक्ष्मण के पास लड़कपन है। सब रानियां विलाप करने लगी, रो रही थी, और सब पूरा अयोध्या नगरी दुख से बेहाल था। कौशल्या जी ने राजा को बहुत देखते हुए जान लिया कि अब अयोध्या का कुल दीपक बुझने वाला है। नाथ समूझी मन करही विचारो, नाथ समूझी मन करिय विचारो। राम वियोग अयोध्या अपारो, करन तार तुम अवध जहारो। चढ़ो सकल प्रिय अधिक समाजो। माता कौशल्या महाराज दशरथ जी को समझाती हैं कि हे नाथ, आप थोड़ा सा मन में धीरज रखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। रामचंद्र जी बन गए हैं, अपार कष्ट है, लेकिन अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। और जितनी प्रजा है, कुटुंब, हमारे कुटुंब हैं, सब यात्री हैं। और जब जहाज डूब जाएगी प्रभु, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप धीरज रखिए, सब पार हो जाएगा। और धीरज नहीं रखेंगे तो सब डूब जाएगा। राम, सीता और लक्ष्मण जी कुछ ही दिन की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निप, तलफत मीन मलिन जनो, शीर्षक तब महाराज दशरथ अपने नेत्रों को खोलते हैं और कहते हैं कि नहीं कौशल्या, मैं
अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। महाराज ने कौशल्या को श्रवण और उनके माता पिता की कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुझे श्राप दिया था। महाराज दशरथ श्रवण को तीर से बाण से मारा था और अंधे माता पिता को पानी लेके जब आते हैं दशरथ जी, आवाज से पहचानते, कहते मेरे पुत्र के पास ले चलो। और वहां जाकर अंधे माता पिता श्राप दे देते हैं कि दशरथ आपने सत्य मुझसे कहा है, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन श्राप आपको और मिलेगा, दंड तो इसका मिलेगा मिलेगा। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी पुत्र वियोग में मिलेंगे, मरेंगे। लेकिन फर्क ये है कि मेरा पुत्र यहाँ पर है और आपके 4 पुत्रों में से कोई भी पुत्र आपकी मृत्यु के समय नहीं रहेगा। और धैर्य धीरज उठी बैठ भुआलो, धीरज उठी बैठ भुआलो, कहो सुमन धीरे रखकर उठकर बैठते हैं और सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीते जानकी, मुझे बताइए। हा रघुनंदन प्राण प्रति प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ और बहुत ज्यादा दिन बीत गए, अब आप कहाँ हो, आ जाइए। हा जानकी हा लक्ष्मण। महाराज दशरथ इस तरीके से विलाप करते हुए राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। महाराज दशरथ राम राम पुकारते पुकारते सुरधाम को पधार गए। जियन मरण फल दरस दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का फल तो सिर्फ दशरथ जी ने पाया था। जीते जी श्री रामचंद्र जी के, दशरथ जी श्री राम के विराह निमित्त बनकर अपना मरण सुधार लिया। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार हूँ सबहि कर निज पियास। तब गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, सबको समझाते हैं, सबका शोक दूर करते हैं और तेल नाव भर निपत राखा, दूत बुलाए बहुर यश भाषा, धावहि वेग भरत पहि जाहूं, निप सुधि कतहूं कहूं जन काहू। महाराज दशरथ जी के शरीर को तेल में डालकर रखा जाता है और वशिष्ठ जी दूतों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि अब
जल्द ही दौड़कर भरत जी को बुला कर लाओ और उनसे बोलना कि गुरुजी ने आपको बुलाया है, पिता के मृत्यु का समाचार उन्हें मत बताना। भरत से सिर्फ इतना कहना कि दोनों भाइयों के सहित गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े और जो सबसे तेज घोड़ा चलता था उसी घोड़े से दूत कैकेयी नगर में पहुंचते हैं। यही मेरे सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। जब दूत पहुंचते हैं, भरत जी अपने मन में चिंता कर रहे थे। दूत आ पहुंचे और गुरुजी की आज्ञा कानों में सुनते ही भरत जी और शत्रुघ्न भैया गणेश जी को मनाते हुए चलते हैं। रास्ते में चलते चलते यही सोचते हैं गुरुजी ने क्यों बुलावा भिजवाया था। और जब रास्ते में जा रहे थे, हाट बाट नहीं जाए निहारी। जब अयोध्या की नगरी में पहुंचे तो रास्ते में बाजार में उनकी तरफ जैसे कोई देख ही नहीं रहा है। और जब महल में पहुंचते हैं, जब भरत जी महल में पहुंचते हैं, सजिया रती मुदित उठी धाई, सजिया रती मुदित उठी धाई, सारे ही देखकर भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुरी भरत भगवान, कैकेयी घर श्री भांति पलहु पुरी करव लाई गिराई, सतहि ससोट हिजमत मारे, पूछत नहीं हर कुशल। माता कैकेयी एक सुंदर सा आरती सजा के भरत जी के सम्मुख पहुंचती हैं। तो भरत जी सारे परिवार को दुखी देखते हैं, कोई चहल पहल नहीं था। जैसे पाला मार देता है पौधों को, उसी तरीके से भरत जी ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में पूरा बहुत ही सन्नाटा हुआ था। कह तात कहाँ सब माता। भरत जी अपनी मैया से पूछते हैं कैकेयी से, कहाँ पिताजी हैं, कहाँ सब माताएं हैं, कहाँ की राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ पर माता जानकी, कहाँ पर भैया राम और लक्ष्मण हैं। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। सब कुशल मंगल है ऐसा पूछते हैं तो माता कैकेयी कहती हैं, तात बात में सकल सवारी, सब कुछ तो कुशल है बेटा, लेकिन थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है और मंथरा ने बड़ी मदद की, तब इस शुभ अवसर तक मैं पहुंची हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि माता क्या गड़बड़ हुआ? कहती हैं, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, महाराज सुरधाम को पधार गए। इतना सुनते ही भरत तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात पुकारते हुए भरत जी जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े। बहुर धीर धर उठे संभारी,
अपने आप में बहुत धीरज रखकर भरत जी उठे। कहते हैं सुने सुति बचन कहती कयकेयी, सुत भजन कहत कयकेयी, परम बाची जन आहुर देई। सुत भजन कहत कयकेयी, परम बाची जन आहुर देई। अब भरत सोच रहे हैं न कैकेयी का दोष है इसमें और न भैया राम का दोष है, ना पिताजी का दोष है, ना मंथरा का दोष है। सबसे बड़ा दोष तो मेरा है जो मैंने माँ कैकेयी के पेट से जन्म लिया। सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। अगर मैं जन्म नहीं लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। भरत ही बिसरो पीतु मरण सुनत राम बन गए, और हेतु अपन को जान जी थकित रहे धुर मौन। माता कैकेयी जैसे बताया कि मैंने आपके लिए उन्होंने पिताजी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया बेटा मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और दूसरा वर मैंने मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे 14 वर्ष का वनवास भरत के कानों में पड़ता है, भरत पिताजी की मृत्यु भूल जाते हैं और भैया राम के बन जाने का दुख उनके मन में व्याप्त जाता है। कहते हैं कि पापिन सबहि भात कुल नामा, पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाम। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आता है, पर उनके गिर गई, ऊपर उसका टूट गया, कपार फट गया और बोले भरत भैया की भरत ही देखे माते उठ धाई, भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित धारिणी बड़ी जय आई, भरत देखी मात। लेकिन चक्कर आता है, वहीं पर गिर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो माता भरतलाल को अपने गोद में बैठाकर आंसू पोंछकर वचन बोली कि भरत ने पूछा कर रोने लगी, खूब रोए और फिर वही कहते हैं कि दोष किसी का नहीं है, दोष तो मेरा ही है जो मैंने जन्म लिया। पिता की आज्ञा से रघुवर ने आभूषण का त्याग किया और राजवस्त्र का त्याग किया, वलकल वस्त्र पहनकर वन को गए हैं। भरत जी कहते हैं कि कहीं भैया ये ना सोचें इसमें मेरा कोई दोष है, मेरा कुछ दोष है। माँ मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ भैया
राम की सौगंध कह के खा के कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई मत नहीं है। यदि मेरा थोड़ा सा भी मत होता तो मुझे ऐसी गति प्राप्त हो जो ब्राह्मण को मारने पर, गौ को मारने पर, गौ हत्या करने पर, ब्राह्मण को मारने पर जो दोष लगता है वही गति मुझे हो, वही पाप मुझे लगे। मैं कसम खा के, भैया राम की सौगंध खा के कहता हूँ, माँ इसमें मेरा कोई मत नहीं था। माँ ने कहा बेटा जब तुम मुझे बताओगे तभी मैं जानूंगी, मैं अपने भरत को नहीं जानती हूँ। माँ ने को लाड़ किया। प्रातः काल हुआ और सरजू जी के किनारे महाराज दशरथ का दाह संस्कार होता है और सारा क्रियाकर्म होता है, दशगात होता है, त्रयोदशी संस्कार होता है और 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बाबा कहते हैं सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, पितु हित भरत कीन जस करनी। पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी करना चाहिए था वैसा उन्होंने उनका क्रियाकर्म किया। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, भरत जी, वशिष्ठ ने भरत जी को बुलाया, अपने निकट बैठाकर और सब तरीका से समझाया। कहा भरत जी ने, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहूँ मोहिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जसो विधिमान। जितना प्रेम तुम राम के प्रति, सीता लक्ष्मण के प्रति करते हो, एक दूसरे को जितना प्यार करते हो, आप सब धन्य हो। कहते हैं गुरुदेव कि प्रभु राम लक्ष्मण और सीता बन चले गए। मैं सब कुछ जानते हुए उनके साथ बन नहीं जा पाया। यही सोचकर गुरुदेव खूब रोना चालू किए, खूब रोए। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया था तो सब कुछ, मनुष्य को जब बनाया ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया था, लेकिन 6 वस्तुओं को उन्होंने अपने पास रख लिया। अब वो 6 वस्तुएं कौन कौन है? गुरु जी कहते हैं हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, इन्होंने अपने पास रख लिया। भरत जी सोच विप्र जो वेद विहीना, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए। भरत जी को समझाते हैं गुरु जी कि भरत जी सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो, जो धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन हो गया हो। उस राजा की सोच करना चाहिए जो नींद नहीं जानता हो, अपने प्रजा की प्राणों की रक्षा ना करता हो और अपनी प्रजा को प्यारी ना हो। सोच उस वैश्य का करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस हो। सोच उसकी करनी चाहिए जो अतिथि सत्कार नहीं करता है, शिव जी की भक्ति नहीं करता है। शूद्र सोच उस शूद्र की करनी चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता हो। और मान बड़ाई चाहने वाला, ज्ञान का घमंड रखने वाला सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो अपने पति की सेवा ना करे, अपने पति की बात ना माने और अपने पति के साथ छल करे, कुटिलता करे, कलह करे। और सोच अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देती है, उस महिला को उसकी सोच करनी चाहिए जो गुरु जी की
आज्ञा का पालन न करे, उसकी सोच करनी चाहिए। गुरुजी सोच रहे हैं, धन्य है वो लक्ष्मण सीता जो सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन में चले गए। मैं ज्ञानी होकर भी यही का यही रह गया। भरत सोचते हैं अब क्या, भरत से कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। जो मानव शरीर पाकर भगवान की भक्ति ना करता हो, भगवान का भक्त ना हो, उस जीवन का क्या महत्व है। तुम्हारे पिता जैसे राजा ना हुआ है कोई, ना होगा। इस तरीके से गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझाते हुए और कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिग्पाल दशरथ जी के गुणों की बखान करते थे, उनकी गाथाएं गाते थे। और आप जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जैसे 4 पुत्र उनके हैं। इस तरीके से गुरु जी ने भरत को समझाया और गुरु जी ने भरत को राजा बनने के लिए कहा। भरत ने एक प्रश्न पूछा, कहा, गुरुदेव यदि आप रोक सकते थे तो राम भैया को क्यों नहीं रोका। गुरु जी कहते हैं, मैं तो रोक लेता, लेकिन आपकी माँ कैकेयी ने प्रभु राम को कई बार प्रभु राम की ही सौगंध दिलवाई थी। और अगर मैंने रोक लेता तो भगवान राम का, प्रभु राम का कष्ट और बढ़ जाता, अनिष्ट हो जाता उनका। भरत जी कहते हैं कि गुरुवर चलो ठीक है, आपने भैया को बन जाने से नहीं रोका, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब राजा बनता तब तो मैं भैया को रोक सकता था। गुरुदेव के पास कोई जवाब ही नहीं था। गुरु जी ने समझाया कि आप राजा बनो और जब राम आएंगे तब उनको आप राजपाट वापस कर देना। सौंपे हूँ राजो राम के आए, सौंपे हूँ राजो राम के आए, सेवा करने हो शनि है सुहाए। सौंपे हूँ राजो राम के आए, सेवा करे हो शनि है सुहाए। सौंपे हूँ राजो राम के आए, सेवा करे हो करे हो सुहाए। सेवा करे हे मंत्री जी कहते हैं कि जय गुरु आयस अवश्य कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। सुमंत जी कहते हैं कि भरत अभी तुम राजा बन जाओ, जब राम जी लौट कर आएंगे जैसा उचित समझना वैसा ही कर देना। और बाबा कहते हैं ये जीवन जैसे किराए का घर होता सेम वैसा ही। आइए एक भजन गान कर लेते हैं। जिंदगी किराए एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, मौत जब तुमको आवाज़
पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, भूख भी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, भूख भी पल में सोने की लंका। कर गई मौत, कर गई मौत रावण का फंदा, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा। मौत कब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको काटो करना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको काटो करना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको काटो करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। कुछ मुख्य सहयोग करता है जिनके कर कमलों से ऐसे महान आयोजन का अनुष्ठान होता है, और कुछ सहयोगियों का मैं नाम लेना चाहूँगा। और राघव जी महाराज का आशीर्वाद को प्राप्त हो। जोगेंद्र ढेड़ा सभापुर से मान्य जी के द्वारा 501 रुपये का भेंट। महाकार ढेड़ा 1100 रुपया। मनोज ढेड़ा 501। वीरेंद्र लाला ढेड़ा मान्य जी के हाथों से 501। प्रदीप ढेड़ा 1100 रुपया। निरंजन ढेड़ा 1100 रुपया। मनीष ढेड़ा 1100 रुपया। अमित ढेड़ा भाई जी की तरफ से 1100 रुपये का सहयोग आया है। सचिन जी 1100 रुपये। चंद्रपाल जी सभापुर की तरफ से 501 रुपये का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हनी बेबी गैस एजेंसी की तरफ से 550 रुपये का भेंट। अवधेश कुमार ठाकुर जिनके द्वारा 501 रुपये का भेंट। चौधरी अजब सिंह माननीय अजब सिंह जी के द्वारा 501 रुपये का भेंट। गजेंद्र शर्मा मिलन गार्डन की तरफ से 200 रुपये का भेंट। पिंटू भाई जी की तरफ से 101 रुपये का भेंट। पवन चौहान इनके कर कपड़ों से 111 रुपये का भेंट। अशोक कुमार मिलन गार्डन 51 रुपया। काशी साहू मिलन गार्डन
101 रुपया मदन तिवारी करावल नगर से। 101 रुपये का भेंट रमेश चौहान। 101 रुपये का भेंट टीकाराम 21 किलो रिफाइंड और अजब सिन्हा सभापुर से 501 रुपये का भेंट। श्री कृष्ण यादव आटा मिलर 10 किलो आटा और 100 रुपये का भेंट। ज्ञापक मिश्रा ज्ञानपत मिश्रा GS सोनिया बिहार 501 रुपये का भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई की तरफ से 501 रुपये का भेंट। 30 किलो आटा 5 किलो चीनी और कंचन जी की तरफ से 5 किलो चीनी 5 किलो आटा। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको। राम दरबार की तरफ से प्रभु की कृपा ऐसे ही बनी रहे ताकि जीवन भर ऐसे ही बरसते रहे। बोल साचे दरबार की हो। भरत जी कहते हैं, भरत जी एकदम मौन रहते हैं, गुरु जी सारा चीज बताते हैं। भरत कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव हमारे मन में एक विचार आता है। उन्होंने कहा बताइए। ना गुरुदेव मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि मैं कल प्रातः काल भैया से मिलने जाऊंगा और मेरे साथ जिसको चलना है चले। और एक सुंदर सा रथ सजाया गया जिसमें गुरु वशिष्ठ बैठे और माताओं के लिए पालकी सजाई गई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भैया पैदल चल रहे थे और माताओं ने खूब समझाया। सुमंत जी ने बताया कि भैया राम यहाँ से आपके पैदल नहीं गए थे और रथ पर गए थे। रथ पर बैठे दोनों भाई तमसा पहले दिन तमसा नदी पर विश्राम किया, दूसरे दिन गोमती नदी पर विश्राम किया और तीसरे दिन सई के पास पहुंचते हैं सिंहवेर चौथे दिन। और सिंहवेर जब नजदीक आता है तो निषाद राज देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना लेकर, निषाद राज को सूचना मिलती है कि बहुत बड़ी सेना लेकर भरत भैया राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, प्रभु राम पर। और इधर उतने में एक वृद्ध को छींक आ गई, किसी ने छींक दिया तो एक वृद्ध बोलता है कि ये छींक शुभ शगुन देता है, इसलिए हमें लगता है कोई अच्छा कार्य होगा। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़े से कहा कि आप ठीक कह रहे हो। और भरत जी गुरु जी से पूछे, जब निषाद राज आया अपने दोस्तों से कहा, अपने सेवकों से कहा कि मैं जरा पता लगा के आता हूँ कि इनके मन की दशा क्या है, लड़ाई करने आ रहे हैं, युद्ध करने आ रहे हैं या किस कारण से आ रहे हैं। निषाद राज करीब जाता है, प्रणाम करता है। भरत जी पूछते हैं कि गुरुवर ये कौन है। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि आपके भैया राम के परम मित्र निषाद राज गुरु है। इतने में भरत भैया बेहाल होकर दौड़े और निषाद राज केवट को अपने गले से लगा लिया। सब लोग कहने लगे, अरे अछूत है, अछूत है, क्यों छू रहे हो। तो भरत भैया कहते हैं कि अछूत कौन है। जब भगवान का भक्त हो गया तो अछूत नहीं रह गया, अछूत है ही नहीं है। जो भक्त है वो अछूत हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बक्सर, बिहार में एक जिला बक्सर है, बक्सर के पास बगल में गंगा बहती, वहीं पर एक नदी है करमनासा नदी है। और एक लगभग एक हाथ अगर वहाँ का बालू निकाल दो तो नदी उसमें पानी निकलता है। उस पानी का स्पर्श करने से ही जो भी किया कराया कर्म है सब नष्ट हो जाता है। और उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को कुछ नहीं आता था, केवल राम 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 रटते रटते मरा 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 करते करते और ये ब्रह्म के समान
वाल्मीकि जी हो गए। प्रभु वशिष्ठ जी और भरत भैया गुरु से मिले, खूब प्यार किया। कहते हैं कि